जो भी आराधना करो उन सब में हमारे अंदर से भक्ति का भाव होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। फॉर्मेलिटी में छल अपने साथ ही कर रहे हो, दूसरे का घाटा नहीं होगा। तुम सोचोगे कि मैंने गुरु को धोखा दे दिया, भगवान को धोखा दे दिया, कि सामने वाले को धोखा दे दिया, तो उससे दूसरे का धोखा नहीं हुआ, स्वयं के साथ ही छल हुआ कि रात भर तो पीसा लेकिन सुबह पारे में उठाया। रात भर मशीन चलती रही, कोलू की बैल की तरह चारों तरफ घूमते रहे, लेकिन सार क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ऐसे ही इतना समय तक आप मंदिर गए, पूजन की, भक्ति की, गुरुओं के पास लगे रहे, सब कुछ लगे रहे, लेकिन उसका फल कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, सुफल को प्राप्त नहीं कर पाए, उसको कुफल को ही प्राप्त हुआ, अरबू कुफल को प्राप्त किया, दुर्गति को प्राप्त किया। फिर ऐसे लोग कहते महाराज हम तो इतना मंदिर जाते थे, इतनी गुरु के पास लगते थे, और बताओ मुझे क्या फल मिला? दुर्गति मिली। तो भैया थोड़ा सा झांक करके अपने अंदर भी तो देखो, अपने आप को भी देखो कि मैंने कहां तक कितनी क्रिया साफ शुद्ध की कि नहीं की, भाव थे कि नहीं थे। ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति से बोले पद भक्ति विहीन सदी, जो भक्ति से विहीन होता है वो सदा दुर्गति की ओर जाता है। कहां जाता है? दुर्गति की ओर। भैया बहुत सारे, मैं 2005 में आगरा में था, ब्रह्मचारी अवस्था में थे हम लोग, ब्रह्मचारी अवस्था में, और वहाँ पर मुनिराज का चातुर्मास चल रहा था। दोनों मुनिराजों के साथ हम लोग ब्रह्मचारी 3-4 भैया लोग थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आया बॉम्बे से, उसने नाम बताया मैं बॉम्बे से आया हूँ, और पहले कभी आया होगा, एक आध बार दर्शन किए होंगे। सो उसने बता दिया हम जब आए थे आपके दर्शन किए थे महाराज से। अब भक्त हैं, कोई आ जाता तो कहते ठीक है भैया रहो। सो उसके लिए बढ़िया कमरा खुलवा दिया, सूटकेस रखा उसने, रहा, पूजा पाठ भी की, आहार भी दिए, दिन भर रहा भी। हम लोगों से वहाँ, हम रेलवे में हैं, एड्रेस है हमारा ऐसा है, जब कोई काम हो, कहीं सफ़र करना हो, रेलवे में टिकट ना मिले हमें बता दिया करो, फ़ोन कर दिया करो, हम सब व्यवस्था बना देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और सारी बातें वो खूब मारता रहा, खूब करता रहा। जब शाम के समय हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे, चारों लोग कमरे में बैठे, और उसने दूसरे कमरे में जिसमें हम लोग का सामान रखा था, उस कमरे में पूजा के बर्तन अर्तन रखे थे चांदी वाले, और कहने लगा भाई आप लोग के मोबाइल में कभी बैलेंस ना हो तो हम लोग को बता दिया करो, हम सब डलवा देंगे, करवा देंगे, ऐसा वैसा। और कहा दिखाओ मोबाइल, किन में मोबाइल में नहीं है। तो 2 जन ने ते भी दिए, लो वो ऐसा करते करते कहने लगे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे, यहाँ टावर नहीं आ रहे, मैं बाहर से काम करता हूँ, बाहर से डलवाता। हम लोग स्वाध्याय में लगे रहे, यही तो है, क्या करेगा। और उसने 2 ही मोबाइल लिए, चांदी के बर्तन लिए, और 9 हो गया। देखा 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, वापस नहीं आए कमरा में। संदेश हुआ, उठ करके गए, बाहर देखा कोई नहीं, कमरे में देखा तो उसका सूटकेस तो रखा था, लेकिन सूटकेस खाली, उसको टूटा फूटा सूटकेस पड़ा। हमने कहा वाह, ऐसे लोग भी संसार में गुरुओं के पास भी आ जाते हैं, जो अंदर से भक्ति तो नहीं होती है, अंदर से कोई श्रद्धा भक्ति नहीं है, उनको छल कपट करना है, उनको चोरी करना है, कोई कार्य करना है तो भेष बना करके। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो आचार्य भगवान कह रहे ऐसे लोग दुर्गति में ही जाते हैं, जिनको ना गुरु पर श्रद्धा है,
ना भगवान पर श्रद्धा है, ना उनकी कोई भक्ति का भाव है। सिर्फ वो तो चोला पहने हुए हैं जिससे हमें शरण मिल जाए, जिससे हमें स्थान मिल जाए, जिससे मैं वहां तक प्रवेश कर सकूं। वो जिनदत्त सेठ की कहानी सुनी है आपने, है ना? सम्यक दर्शन में जो प्रसिद्ध हुए, नगर में अपने महल में रत्नों की प्रतिमाएं रखें, सब चोरों की नजरें लगी कि उसे गृह में से रत्न की प्रतिमाएं चुराना है, लेकिन वो प्रतिमाएं चुराएं तो कैसे चुराए? वहां का पहरा इतना सतर्क है कि वहां चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती, चींटी भी अंदर प्रवेश न कर पाए, इतना सख्त पहरा है। और एक जगह नहीं, चार चार जगह पहरा है। लोगों के, चोरों का गिरोह बैठा, उसमें चर्चाएं चली। सबने कहा कि जो चुरा करके लाएगा उसको विशेष उपहार दिया जाएगा। तो उसमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं इन रत्नों की प्रतिमाओं को चुरा सकता हूं, लेकिन मुझे समय चाहिए 6 माह का। कहा ठीक है, समय दिया। उस व्यक्ति ने 6 माह के अंदर सारी प्रक्रियाओं को जमाया, सारी स्थितियों को समझा, परिस्थिति को समझा, क्योंकि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमी होती है। उसने जिनदत्त सेठ की देखी कमी कि वो देव शास्त्र गुरु के प्रति इतना भक्ति में लवलीन रहता था, उनकी श्रद्धा थी, आस्था थी, और वो हमेशा उनके प्रति झुक जाता था। एक ही कमी लोगों ने उसने देखा तो भेष बनाया। उस भेष बना करके, त्यागी वृत्ति का भेष बना करके, कि उस पर इनकी बहुत श्रद्धा होती, इनके लिए बड़ा आदर सम्मान देते, बहुमान देते, तो भेष बना लिया। और भेष बना करके बहुत अच्छी कठोर साधना करना प्रारंभ कर दिए। कठोर कठोर साधना, जंगलों में रह करके आसपास एक प्रसिद्धि होने लगी कि एक भाई त्यागी है जो इतनी साधना कर रहा है, इतना। जिनदत्त सेठ पहुंच गए, उन त्यागी के सामने हाथ जोड़ लिए, धन्य है आप जैसे जिनेंद्र भगवान के भक्त, उनकी आस्था विश्वास करने वाले, आप हमारे महल में चलिए, हमारे नगर में चलिए, हमारे महल में चैत्यालय के दर्शन करिए, वहीं पर भक्ति करना। तो वो मन ही मन तो गदगद हो ही रहा था, मन में तो लड्डू फूट ही रहे थे, कैसे अवसर मिले। जैसी अवसर मिला सो उसने भी कह दिया ठीक है, आशीर्वाद दिया, चले गए। और उनके नगर में उस गृह चैत्यालय में पहुंच गए। वहां रह करके भी अच्छी कठोर साधना, अच्छा विरक्ति का भाव, वैरागता का भाव दिखा रहे। लोग समझ रहे कि बड़ा धर्मात्मा, बड़े ही धर्म को पालने वाले, सारे लोग नतमस्तक। एक दिन उसी बीच में सेठ को कहीं बाहर जाना पड़ा, और जैसे ही बाहर व्यापार हेतु जाने लगे तो उनसे निवेदन किया कि आप यहाँ रहें, आपकी सारी व्यवस्था बनी रहेगी, आप यहाँ के दर्शन करें, आराधना करें, भक्ति करें, मैं बाहर विदेश के लिए, व्यापार के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने अपना काफला लिया, निकल गए। पहले का समय लोग पैदल वाहनों से जाते थे, बैलगाड़ियों से निकले काफला लेकर के नगर के बाहर। जैसे ही रात्रि विश्राम के लिए रुके, चोर ने उन्हें देखा कि आज अवसर अच्छा है, कोई नहीं है, और उसने रात्रि के प्रहर में उस गृह चैत्यालय की ओर कदम बढ़ाए। तो जितने पहरे थे सारे लोगों ने रास्ता दे दिया उनको अंदर जाने का, क्योंकि उनकी भेष को देख कर के किसी ने रोका नहीं। और जाकर के चैत्यालय में दर्शन के बहाने गए, और वहाँ की मूर्तियों को उन्होंने अपने दुपट्टे में लपेटी और निकलने लगे। इतने में लाइटिंग, रात्रि का समय, लाइट ज्यादा थी, कोई प्रतिमा की चमक दुपट्टे में से बाहर हुई।
पहरेदार जो थे उनको ये लगा कि कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चोरी हुई हो। उन्होंने अंदर जाकर के देखा तो चैत्यालय में सब खाली। तुरंत आवाज लगाई, सामने चोर है चोर। उसने जैसी आवाज सुनी दौड़ता चला गया, पीछे पीछे लोग भागते चले गए। दौड़ते दौड़ते नगर के बाहर पहुंचते हैं, वहां सामने तंबू लगाए, सेठ का काफला रुका हुआ था। उसी तंबू में अंदर घुसा वो चोर जिसमें सेठ रुके हुए थे। जैसे ही आवाज आ रही थी कि चोर चोर पकड़ो पकड़ो, सेठ ने देखा उनके भेष को तो बोलने लगे ये तो त्यागी है, ये तो मैं अपने राजमहल अपने राज दरबार में छोड़ करके आया था, इनको चोर कह रहे हैं। सेठ जी ने उस समय परिस्थिति को देखा, परिस्थितियां समझी। देखिए भक्ति जब होती कितनी अडाग भक्ति होती है कि भक्ति का कोई पार नहीं है। और भक्ति जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति थी, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति थी। तो ऐसी भक्ति कि उनको और कुछ समझ में नहीं आया और उनको चोर नहीं लगा, उन्होंने उनको शरण दे दी और बाहर निकल करके जाते हैं। बोलते क्या बात है, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? बोलते सेठ जी जो आपके तंबू में अंदर गया ये चोर है, मूर्तियां चुरा करके लाए। तब सेठ जी बड़ी भक्ति भाव से कहते हैं मेरी प्रजा के साथियों, मैंने ही ये मूर्तियां बुलाई हैं, तुम किसको चोर कहते हो? ये तो मूर्तियां मैंने बुलाई थी। सारे दोषों को ढक लिया। जब देव शास्त्र गुरु के प्रति तीव्र भक्ति होती है तो उस समय यदि कोई दोष रोपण भी दिख रहा है तो वो भक्त उस भक्ति के माध्यम से उस दोष को ढक लेता है। वर्तमान में ऐसे लोग कहां मिलेंगे? इतने धर्मात्मा लोग कहां? 100 में एक आते मिल जाए बहुत है। अंदर थोड़ी सी कमी दिखती, थोड़ा सा कोई विपरीत माहौल दिखता है तो उसकी एक की 4 लगा करके उसको पूरे में फैला देते हैं। बिना करे तो लोग फैलाते हैं, बिना कछु गलती के लोग तो दुनिया की बातें चालू कर देते हैं, ऐसी बातें फैलाना चालू। ऐसे लोग कितने भी धर्मात्मा बने रहो, कितने भी अच्छे चोला ओरे बैठे रहो, कितने अच्छे भेष को बना करके बैठे रहो, लेकिन मन में क्लेशता है, मन में दुर्भावना है, मन में ईर्षा भाव है, मन में इस प्रकार के विचार हैं कि अवहेलना करने के, तो समझना उनकी गति सुगति नहीं होगी। क्योंकि उनको धर्मात्मा के प्रति भक्ति नहीं है और बाहर से दिखा रहे कि बड़े भक्त हैं लेकिन अंदर से कोई भक्ति का भाव नहीं है। तो ऐसे धर्मात्मा का जो भाव बना करके बैठे हैं वो धर्मात्मा नहीं है। इसलिए आज हमारे देश के लिए अपने लोगों से ज्यादा खतरा है, पराये लोगों से नहीं है खतरा। पराये लोग तो क्या उनको मतलब, जो अपने लोग बने बैठे हैं वो ही ज्यादा धर्म की हानि फैला रहे हैं और ऐसे धर्म की स्वयं भी दुर्गति में जा रहे हैं और लोगों को भी दुर्गति की ओर ले जाने में, और उनके मन में ऐसी क्लेश भाव भर दी, ऐसी बातें भर दी कि सामने वाला व्यक्ति भक्ति करने के लिए तैयार हुआ था, उसकी भावना हुई थी कि चलो मैं भक्ति करूंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं सेवा करूंगा, लेकिन तुमने ऐसी बातें कर करके उसके मन को डिवाइड कर दिया, उसको भटका दिया और मार्ग से भटक गया बेचारा। कहां जाएगा? उसका दोष किसको लगेगा? पाप किसको लगेगा? आचार्य भगवान भट्टिकेट स्वामी कहते हैं मूलाचार में कि 100 मंदिर तोड़ना, 100 जिन मिम्मों को खंडित करना और एक व्यक्ति का देव शास्त्र रूप से सिद्धांत हटा देना, उसकी श्रद्धा को तोड़ देना। जितना 100 मंदिर तोड़ने का पाप लगता है उतना एक व्यक्ति की श्रद्धा को तोड़ने का पाप
और आपने क्या किया, ऐसे खोटे शब्द बोल दिए, ऐसी भावनाएं कर दी कि सामने की श्रद्धा ही टूट गई। बना नहीं सकते हो तो तोड़ो मत, ऐसे विचार मत बोलो, ऐसे भाव। वो चूल्हा पहन करके अधर्मात्मा करे से तो फिर कोई भी उस पर विश्वास ना करे। अधर्मात्मा करे ऐसी बात तो फिर भी लोग, सामने वाला कहता है यार चलो वो तो ऐसा बोलते ही रहता है, ऐसे करते ही रहता है। लेकिन धर्म का चोला पहन करके, धर्म का भेष बना करके, धर्मात्मा बन करके और इस प्रकार की बातें करना, ऐसी बातों में अपशब्दों का बातें करना जिससे लोगों की श्रद्धाओं पर, कहावत है जिस थाली में खाओ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिस थाली में खाते यहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, यहीं पर सब कुछ कर रहा है और यहीं पर अवहेलना कर रहे हैं, यहीं की निंदा कर रहे हैं, यहीं की बुराई, उससे क्या हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उनके अंदर भक्ति का भाव नहीं है, भक्ति से शून्य है। तो ऐसे लोगों की गति क्या होगी, सुगति होगी क्या, दुर्गति ही होगी। अब लोग कहते हमारी तो श्रद्धा वहां पर है कि हमें तो वे भगवान अच्छे लगत हैं, कि इस मंदिर के भगवान अच्छे लगत हैं। इसके मतलब इस भगवान के तुम्हें पार्षनाथ अच्छे लग रहे हैं और दूसरे मंदिर के पार्षनाथ अच्छे नहीं लग रहे। के समोसरण का प्रभाव, उस विभूति का सिर्फ वहां की प्रशस्त बरगनाएं इतना आपको आकर्षित करती हैं। वो समोसरण आप सबको सम्यक्त का कारण बने, आप सबको सम्यक्त की प्राप्ति हो। इस मंगल भावनाओं से जाना, किस भावनाओं से जाना कि है भगवान मुझे सम्यक्त की प्राप्ति हो, सम्यक्त का भाव आ जाए मेरे अंदर, और वहां तक पहुंचना निश्चित ही आपके जीवन में सुफल को प्राप्त होगे। तो कोई विधान में ना भी बैठा हो तो कोई बात नहीं, 5 मिनट को धोती दुपट्टा पहन करके सुबह और एक कलसिया वहां पर डालाना और एक कलश वहां पर भगवान के यहाँ कराना, 10 मिनट बैठाना, एक अर्घ चढ़ाना और वापस आ जाना। जिसका वो दान करना है जिनको, वो करते रहेंगे, लेकिन आप इतना जरूर कर लेना और इतना करके अपने वापस आना। इस सम्यक्त का प्रभाव समूह शरण का प्रभाव होगा। समूह शरण में अपने आप आपको सब कुछ प्राप्त होगा और समूह शरण से ही सबकी प्राप्ति होती है। जिसको कुछ नहीं मिला उसको भी सब मिल जाता है समूह शरण में जाने से। सबके लिए मेरा मंगल शुभ आशीर्वाद है। आज रविवार है, भगवान शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक पर यही मंगल भावना अपन सब भाते हैं कि हे भगवान, जैसे ही आपने निर्माण को प्राप्त किया है और कल्याण किया, हे भगवान हम सम्यक्त को प्राप्त करके अपना भी कल्याण कर सकें, ऐसी मेरी मंगल शुभ भावनाएं हैं आपके निर्माण महोत्सव पर कि आप जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे भी हो, मैं भी अपने आत्मा को परमात्मा का सफर तय कर सकूं और अपने कर्मों को नाश कर सकूं। ऐसी मंगल भावना से शीतलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर उनके लिए बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम शांति सर्व शांति। दोपहर के सत्र में आज विशेष प्रवचन में फिर मिलेंगे 3:30 बजे।